सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आरोग्य धाम चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि जोड़ों का दर्द सिर्फ बुजुर्ग लोगों को ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत में आज हर तीसरा व्यक्ति जोड़ों के दर्द से परेशान है, लेकिन 70% लोग इसको नजरअंदाज कर देते हैं और यही लापरवाही आगे चलकर परेशानी का कारण बन जाती है। सुबह उठते ही आपको जोड़ों में जकड़न या सीढ़ियां चढ़ते समय दर्द, थोड़ी देर बैठते हैं उसके बाद उठने में परेशानी, अगर इस तरह के लक्षण है तो यह एक दर्द नहीं, एक चेतावनी है। अगर आप 30-35 के उम्र के हैं और आपको घुटनों या जोड़ों का दर्द है तो समझ लीजिए यह समस्या उम्र की नहीं, आपके आदतों की है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जोड़ों का दर्द क्या है, किस कारण से होता है, इसका बचाव क्या है और इसका उचित समाधान क्या है कि भविष्य में फिर हमको जोड़ों का दर्द नहीं हो। इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा ताकि जोड़ों के दर्द के बारे में आप लोगों को संपूर्ण जानकारी मिल सके। जोड़ों के दर्द का समाधान के बारे में भी संपूर्ण जानकारी आप लोगों को मैं दूंगा। सबसे पहले है कि जोड़ों का दर्द है क्या। हमारे शरीर में हड्डियां जहां आपस में मिलती है वहां ज्वाइंट जोड़ होता है। जब इन जोड़ों में सूजन, घिसाव या कमजोरी आ जाती है तो दर्द, जकड़न और सूजन जैसी समस्या शुरू हो जाती है। ज्वाइंट पेन सिर्फ बुजुर्गों की समस्या नहीं है, आजकल युवा भी ज्वाइंट पेन से बहुत प्रभावित हो रहे हैं। कारण है मेन है कि उम्र के साथ कार्टिलेज घिसने लगता है, जिसके कारण हड्डियां आपस में टकराने लगती है और जोड़ों में दर्द होता है। कैल्शियम और विटामिन डी की कमी के कारण भी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और जोड़ों में दर्द, यहाँ तक कि टूटने के भी खतरा बढ़ जाता है। ज्यादा वजन होना भी एक कारण है। वजन का सीधा दबाव हमारे घुटनों और कमर के जोड़ों पर पड़ता है। गलत उठने बैठने की आदतें, जमीन पर लंबे समय तक पालथी मारकर बैठना, झुककर काम करना, अचानक कोई चीज हो उसको झटका से उठाना, ये सब भी जोड़ों के दर्द का कारण हो सकता है। आजकल फिजिकल एक्टिविटी की कमी है, चलना फिरना लोग कम कर दिया है। किलोमीटर, हाफ किलोमीटर की दूरी को लोग ऑटो और बाइक से जाते हैं। पहले के लोग इसको पैदल चला करते थे और उनको जल्दी इस तरह की समस्या नहीं आती थी। आज के लोग एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, इससे भी ज्वाइंट जाम हो जाते हैं और जोड़ों में जकड़न, दर्द और सूजन आने की समस्या होने लगती है। एक चीज और है, ज्यादा मेहनत वाला कार्य करना या ओवर एक्सरसाइज करना, जरूरत से ज्यादा वजन उठाना, और एक बहुत बड़ी चीज है आजकल लोग जिम जाते हैं, गलत तरीके से जिम करना। वहां जब भी जिम में जाएं तो ट्रेनर के निगरानी में जिम करें, इससे आपको फायदा होगा, नहीं तो आपको उल्टा नुकसान ही होगा। एक गठिया है, गठिया भी है जो जोड़ों का दर्द का बहुत बड़ा कारण है। इसमें जोड़ों में दर्द, जकड़न और सूजन हो जाती है। गठिया मूल रूप से 3 प्रकार के होते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस, उम्र बढ़ने के साथ जोड़ों में घिसावट होता है। घुटनों, कमर और कंधों में यह ज्यादा पाया जाता है। चलने फिरने में दर्द
और कट कट की आवाज आती है हड्डियों से, जहां जोड़ होते हैं ना वहां से कट कट की आवाज आती है। एक और है रूमेटाइड अर्थराइटिस। यह एक ऑटो इम्यून बीमारी है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता खुद जोड़ों पर हमला करने लगती है। इससे जोड़ों में तेज दर्द, सूजन, यहां तक कि टेढ़ापन तक आ जाता है। एक है गठिया का ही प्रकार है गाउट। यह गठिया है जो यूरिक एसिड के बढ़ने के कारण होता है। शरीर में यूरिक एसिड जब बढ़ जाती है तो अचानक तेज दर्द, सूजन और जलन जैसा जोड़ों पर महसूस होती है। यह ज्यादातर पैर के अंगूठे और घुटने को प्रभावित करता है। अगर समय रहते जोड़ों के दर्द को कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपको ऑपरेशन तक की नौबत आ सकती है। हाँ, एक चीज और है, पुरानी चोट अगर है वो भी आगे चलकर आपको ज्वाइंट पेन का कारण बन सकती है। और एक है गलत पोस्चर से बचें। झुककर काम न करें, जमीन पर ज्यादा देर तक नहीं बैठें। और एक चीज और है, जब आप कहीं भी ठंडी जगह में जाएं तो अपने ज्वाइंटों को अच्छी तरह से ढक कर रखें। और इसके में लक्षण क्या क्या हो सकते हैं? घुटनों, कंधों, कमर में दर्द, सूजन। सुबह सुबह जब आप उठेंगे तो आपको जोड़ों पे जकड़न महसूस होगी। चलने फिरने में दिक्कत होगी। जोड़ों से कट कट की आवाज आएगी। सीढ़ियां चढ़ने में आपको परेशानी होगी। सीढ़ी चढ़ने और उतरने दोनों में परेशानी होगी। लंबे समय तक आप बैठने के बाद उठते हैं तो उसमें आपको परेशानी होती है, तो ये भी एक लक्षण ही है। अगर इस तरह के लक्षण आप में भी हैं तो आपको इसे नजरअंदाज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस तरह के लक्षण को नजरअंदाज करते हैं तो आपको बहुत तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। उसमें है कि आपको चलने फिरने में परेशानी हो जाएगी, घुटने घिस जाएंगे, यहाँ तक कि सर्जरी की नौबत आ जाएगी। आपकी पूरी लाइफ स्टाइल खराब हो जाएगी। आपको मानसिक तनाव और चिड़चिड़ापन रहेगा। इसलिए आप लोग जोड़ों को दर्द को सामान्य दर्द नहीं समझिए और समय रहते इसका इलाज करवाइए। मैं कुछ बचाव बता देता हूं कि किन किन चीजों से बचिएगा तो जोड़ों के दर्द में राहत मिल सकती है। वजन नियंत्रित रखें, अपने मोटापा को कंट्रोल में रखें। इससे बहुत ज्यादा जोड़ों के दर्द पर, घुटनों पर, कमर पर भार पड़ता है। इसलिए अपने मोटापा को आप कंट्रोल रखें। रोजाना हल्का फुल्का व्यायाम करें, वॉकिंग करें, सुबह सुबह वॉकिंग करें, योगा करें, स्ट्रेचिंग करें। और अगर आपको स्विमिंग की कहीं व्यवस्था है तो स्विमिंग बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है। इससे आपको जोड़ों में दर्द जल्द नहीं होगी। अपने खान पान का ध्यान रखें। कैल्शियम रिच डाइट लें जिसमें कैल्शियम की मात्रा ज्यादा पाया जाता हो। हरी सब्जी, फल, तिल, मूंगफली, दूध आदि का सेवन करें। जंक फूड और तेल मसालों वाले भोजन से दूरी बनाकर रखें। विटामिन डी पर ध्यान दें। हर दिन कम से कम 15 से 20 मिनट आप धूप में अवश्य बैठें और ठंडी जगह पर जाएं तो ज्वाइंटों को अच्छी तरह से ढक कर रखें जिससे आप परेशानी से बच सकते हैं। मैं आप लोगों को लक्षण, कारण, बचाव बता दिया, लेकिन इससे आपको जोड़ों का दर्द पूरी तरह से
ठीक नहीं हो पाएगा, लेकिन राहत बहुत मिलेगी। मैं इसके समाधान के बारे में बता रहा हूं कि आपके जोड़ों के दर्द को पूरी तरह से ठीक कर सकता है। जैसा कि आप लोग पहले से भी जानते हैं कि मैं एक आयुर्वेदिक संस्था AWPL स्लीपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ जुड़ा हुआ हूं और मैं आप लोगों को समाधान भी बिल्कुल आयुर्वेदिक बताने वाला हूं, जो कि आपके शरीर में किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं करेगा। AWPL स्लीपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड ने अपने कई वर्षों के लंबे रिसर्च के बाद कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए हैं जो कि जोड़ों के दर्द में बहुत ही कारगर है और जोड़ों के दर्द के लिए ही खास करके बनाया गया प्रोडक्ट है। इसलिए मैं उन प्रोडक्टों के बारे में यहाँ पे संक्षिप्त कुछ बता दे रहा हूं कि कौन कौन प्रोडक्ट जोड़ों के दर्द में इस्तेमाल किया जाता है। एक सबसे पहला प्रोडक्ट है इसका ऑर्थोडॉक प्रवाही कवाथ। ये जोड़ों के दर्द के लिए विशेषकर बनाया गया है और किसी भी तरह के जोड़ों में हड्डियों में दर्द है उसको समाधान करने में ये पूरी तरह से सक्षम है। इसलिए आप लोग जोड़ों के दर्द में ऑर्थोडॉक प्रवाही कवाथ का इस्तेमाल अवश्य करिएगा। और इसके साथ एक प्रोडक्ट दिया जाता है, मैं सलाह देता हूं लेने के लिए, थंडर ब्लास्ट है। थंडर ब्लास्ट ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके शरीर में या जोड़ों में कहीं भी किसी तरह का ब्लॉकेज है, कोई नस ब्लॉक है, उसको एक खोलने में पूरी तरह से सक्षम है। जब आपकी ब्लॉकेज खुल जाएगी तो आपको दर्द में ऑटोमेटिक राहत मिल जाएगी। और इसका एक आता है ज्वाइंट क्यूरेटर वायल। जहां पे आपके जोड़ों में दर्द है वहां पे लगाइए, आपके जोड़ों के दर्द में तुरंत तत्काल राहत मिलेगी। इसलिए आप लोग ज्वाइंट क्यूरेटर वायल का भी इस्तेमाल करिएगा। एक पंचतुलसी है, पंचतुलसी का इस्तेमाल तो अवश्य करिएगा। ये इतना बढ़िया प्रोडक्ट है कि इसको किसी भी बीमारी में लिया जा सकता है। तो पंचतुलसी 200 तरह की बीमारियों को रोकने में सहायक है। ये इतना अच्छा प्रोडक्ट है। और आपके जोड़ों की दर्द कितने दिन से है, किस स्थिति में है, किस प्रकार का दर्द है, ये सब जानने के बाद और कई ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आपको इस्तेमाल के लिए सुझाव दिया जा सकता है। इसलिए आप अपने दर्द के बारे में बताना चाहते हैं कि हमें कितने दिन से है, किस प्रकार का दर्द है और मैं कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करूं, तो उसके लिए आप मेरे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको उचित सलाह और समाधान बताऊंगा। और अगर आपको और एक चीज मैं बता देता हूं, मैं जितने भी प्रोडक्ट के बारे में बताया, थंडर ब्लास्ट, ऑर्थोडॉक, ज्वाइंट क्यूरेटर वायल, पंचतुलसी, मैंने सबका अलग अलग वीडियो बनाया है जो कि मेरे चैनल पे अवेलेबल है। आप मेरे चैनल पर जाकर उन सबको बारी बारी से देख सकते हैं, आपको विस्तृत जानकारी मिल जाएगी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आप मेरे चैनल पे पहली बार नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, ताकि मैं भविष्य में हेल्थ से रिलेटेड और कोई वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और साथ ही साथ मेरे चैनल पे हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो हैं, उसका भी आप लाभ उठा सकें। और मेरे वीडियो को शेयर भी अवश्य करिएगा, ताकि आपके साथ साथ अन्य लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। कमेंट अवश्य करिएगा, आपको किसी तरह की परेशानी है कमेंट करिए, मैं उसका जवाब अवश्य दूंगा। इसलिए आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।